आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं तबरेज मंसूरी फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बिंदास बोलो। हमेशा की तरह इस बार भी मैं एक नई और अद्भुत कहानी के साथ आपके सामने पेश हुआ हूं। तो सीधा चलते हैं कहानी की ओर। आज की कहानी मुंबई की है। मुंबई में एक इलाका है गोरेगांव। गोरेगांव हाईवे से लगकर एक इलाका है जिसका नाम है आरएमएल कॉलोनी, जिसे कहा जाता है। आर्य कॉलोनी के अंदर एक फैमिली रहती थी, भरत अहिरे की फैमिली। भरत अहिरे जिसकी उम्र 40 साल थी, उसके साथ उसकी बीवी रहती थी जिसका नाम राजश्री था, उसकी उम्र 33 साल थी। इसके साथ इनके 3 बच्चे रहते थे। एक बड़ी बेटी थी जिसकी उम्र 13 साल थी, जो 7th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। उसके बाद एक और बेटी थी जिसकी उम्र 5 साल थी, और एक बेटा था जिसकी उम्र 3 साल थी। ये 5 लोगों की फैमिली बहुत खुशहाल अपनी जीवन बिता रहे थे। भरत अहिरे, क्योंकि वहाँ पर आरएमएल कॉलोनी से लगकर एक इलाका है फिल्म सिटी, जहाँ पर अक्सर शूटिंग्स होती रहती है, बड़े बड़े स्टार्स वहाँ पर आते हैं। तो वहाँ पर ये मेकअप आर्टिस्ट का काम करता था, हीरो हीरोइंस के मेकअप करता था ये, जिससे इसकी रोजी रोटी चल जाती थी और ये ठीक ठाक कमा भी लेता था। इसकी बीवी थी राजश्री। राजश्री का जो सोच थी ये थोड़ी सी अलग थी। भरत की और राजश्री की सोच मैच नहीं करती थी बिल्कुल भी। राजश्री की सोच बहुत बड़ी थी, बहुत हाईफाई सोच थी। इसकी सोच ऐसी थी कि मैं कुछ बहुत हाईफाई कुछ बनूं, मतलब मेरा घर बहुत बड़ा हो, आलीशान गाड़ी हो, आलीशान घर हो, और मैं बड़ी बड़ी होटलों में खाना खाऊं, आऊं जाऊं, मेरे बच्चे एकदम हाईफाई तरीके से जिए, लेविश लाइफ जीने की उसकी एक सोच थी। अब जैसे ही ये काम पे जाता, ये अपने घूमने फिरने यहाँ वहाँ निकल जाती, कभी अपनी सहेलियों के घर जाती, कभी कहाँ, कभी कहाँ पर। ऐसे ही उसकी मुलाकात एक रोज हुई चंद्रशेखर से। चंद्रशेखर नाम का एक आदमी, जो बिल्कुल राजश्री के ख्यालात से मैच करता था। यानी दोनों की सोच बिल्कुल मैच करती थी। वो भी एकदम हाईफाई सोच का और हाईफाई टाइप का भी थोड़ा था। वो हाईफाई गाड़ियों में घूमना और हाईफाई लोगों के बीच में उठना बैठना, उसका भी ऐसे ही था। चंद्रशेखर और राजश्री ने एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज किया और दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। बात करते करते वो लोग फिर मुलाकात पे आ गए। अब मुलाकात करते करते इन लोगों के फिजिकल रिलेशंस होने लगे और दोनों एक दूसरे से मिलने लगे, एक दूसरे को प्यार करने लगे बहुत ज़्यादा। और चंद्रशेखर रोज को अपनी गाड़ी में अपने साथ लेकर घूमता फिरता, अच्छी अच्छी होटलों में खाना खिलाता। ये लोग मज़े में इसकी ज़िंदगी बीत रही थी। एक रोज़ भरत अहिर को इस बात का पता चला, किसी ने उसे बताया कि तुम्हारी बीवी फला फला किसी एक शख्स के साथ में घूमती है जिसका नाम है चंद्रशेखर। उसने अपनी बीवी से इस बात के बारे में चर्चा की कि ये कौन है चंद्रशेखर। उसकी बीवी ने पहले तो कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कहीं नहीं, कहीं आती जाती नहीं हूँ, अगर आती जाती तो भी अपनी सहेलियों के पास आती जाती हूँ, आप पूछ सकते हो। मगर जब उसने चंद्रशेखर का नाम लिया तो वो समझ गई कि इसको सब कुछ पता चल चुका है। उसने बिना झूठ कहे उसने सच सच कहा कि हाँ, मेरा चंद्रशेखर के साथ में अफेयर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। अब वो सुनने के बाद में भरत बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया। इनके बीच में काफ़ी झगड़ा हुआ। काफ़ी कहासुनी होने के बाद में इन लोगों का अभी यहाँ झगड़े का सिलसिला इन लोगों के बीच में शुरू हो गया, जो कल तक नहीं था, अब ये शुरू हो गया। अब क्या हो गया, धीरे 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 बात से बात बढ़ती है। अब वो कुछ बोलता, ये कुछ बोलती, वो कुछ बोलता, ये कुछ बोलती, ऐसा इन लोगों के बीच में रोज़ के झंझट, रोज़ के झगड़े इन लोगों के बीच में चालू हो गए। 12 जुलाई को भरत ने राजश्री से कहा कि आज के बाद तुम उससे नहीं मिलोगी। दरअसल हुआ यूं था कि 12 जुलाई से कुछ समय पहले राजश्री ने सोचा कि क्यों ना भरत को किसी ऐसे केस में अटका दूं जिसमें से ये छूट ना पाए। उसी में वो उलझा रहे और यहाँ से मेरी लाइन क्लियर हो जाए, यानी मैं और चंद्रशेखर आराम से मिलजुल सके, हम लोगों को कोई रोकने टोकने वाला ना हो। इसलिए ये सोचा कि मैं भरत को किसी एक केस में फंसा देती हूँ। यही सोचकर उसने एक होम वायलेंस का केस फाइल किया उसके ऊपर। यानी मुझे घर में परेशान करता है, बार बार हर चीज़ में टोकता है, झगड़ा करता है, ये सारा उसने कंप्लेन किया आर्य पुलिस स्टेशन में, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक 498 का केस हुआ, होम वायलेंस का। अब वो केस में इतना बहुत बड़ा कुछ होता नहीं है, और वो केस में थोड़ा बहुत 1-2 बार पुलिस ने उसको बुलाई और एक छोटा मोटा एफआईआर हुआ और फिर वो कोर्ट के धक्के खाने लगा। अब इसने देखा कि इसको बहुत ज़्यादा हरेसमेंट तो कुछ हुआ नहीं। 12 जुलाई को जब भारत ने इससे ये कहा
तो राजश्री ने उसी केस का रेफरेंस दिया इसको और कहा कि अब मैंने तुमको इससे पहले केस में अटकाई थी, छोटे मोटे केस में, खाली तुमको सबक देने के लिए, चेतावनी देने के लिए। अगर अभी तुम हम लोगों के बीच में आए, मेरे और चंद्रशेखर के बीच में अगर बाधा बनने की कोशिश किए, तो मैं तुमको किसी ऐसे केस में फंसा दूंगी कि जिंदगी भर तुम जेल की चक्कियां पीसते रह जाओगे और कभी छूट नहीं पाओगे। मगर क्योंकि भरत बहुत समझदार इंसान था और वो अपनी पत्नी को चाहता भी था और वो अपना घर तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो चंद्रशेखर से मिलकर एक बार बात करे। उसने राजश्री के फोन से चंद्रशेखर को फोन किया। चंद्रशेखर ने फोन उठाया। चंद्रशेखर ने सोचा कि राजश्री का फोन है, फोन उठाया तो इसने कहा, मैं राजश्री का हस्बैंड भरत अहिर बोल रहा हूँ। और फिर उसने बात किया और कहा कि तुम हम लोगों के बीच में क्यों आ रहे हो, हमारी अच्छी खासी फैमिली चल रही है और तुम तो कुंवारे हो, तुमको कोई दूसरी लड़की जरूर मिल जाएगी जो शायद इससे ज्यादा अच्छी होगी, इसके तो 3-3 बच्चे हैं, तुम इसके साथ अफेयर मत रखो, हमारे घर को मत तोड़ो। उसको ऐसा कह के कन्विंस करने लगा। इतने में चंद्रशेखर ने कहा, एक काम करो, आप मुझसे मिलने आओ, मिलकर बात करो। इन लोगों ने 15 जुलाई को इन लोगों ने मिलने का तय किया। मिलने का जहां पर तय किया वो जगह थी आर्यमिल कॉलोनी, यूनिट 31, एकता नगर। वहां पर एक पब्लिक शौचालय है। पब्लिक शौचालय के पास में इन लोगों ने मिलने का तय किया, जो भरत अहिरे के घर से 30 से 40 मीटर की ही दूरी पे था। यानी ये जो स्पॉट जहां इन लोगों ने मिलने का तय किया, यहां से भरत अहिरे का घर भी नजर आता था। अब भरत अहिरे उसको मिलने जाने लगा 15 तारीख को। इसकी बीवी ने कहा कि कहाँ जा रहे हो? भरत ने कहा कि मैं चंद्रशेखर से मिलने जा रहा हूँ। बीवी ने कहा कि आप लोग दोनों का झगड़ा होगा, हाथापाई होने के चांसेस है और मारामारी होगी, मैं नहीं चाहती हूँ ऐसा कुछ हो, इसलिए मैं भी साथ में चलती हूँ। और बीवी भी साथ में गई, राजश्री। जबकि चंद्रशेखर ने अपने एक फ्रेंड जिसका नाम था रंगा, उसको भी साथ में ले लिया था। अब ये 3 जन वहां पर मिले। वहां मिलने के बाद में जैसे ही ये आया, भरत आया, भरत आने के साथ में जो रंगा था, रंगा भरत के पीछे बात करते करते पीछे जाके खड़ा हो गया। और जो राजश्री थी, जो भरत के साथ में खड़ी थी, वो चंद्रशेखर के साथ जाके खड़ी हो गई और जोर से उसने चिल्लाया कि इसको मारो। यानी किसको मारो? उसी के हस्बैंड को, भरत अहिर को। और ये लोग बुरी तरह से उसे मारने लगे, जबकि रंगा ने उसके हाथ, भरत के हाथ पीछे से पकड़ लिए और सामने से चंद्रशेखर ने उसके ऊपर बहुत बुरी तरह से, बहुत ताकत से हमला किया, जिसकी वजह से भरत का जबड़ा टूट गया और उसकी फसलियां टूट गई। और उसको उन लोगों ने साथ में बम्बू लाए थे, डंडा, बम्बू, ये सारी चीजें लाए थे। उससे ये लोग मारने लगे, जिसकी वजह से उसका हाथ और पैर भी टूट गया और बुरी तरह से वो जख्मी हो गया, उसका सर फूट गया और वो बात करने के लायक नहीं रहा और एकदम निढाल वो एक लाश की तरह रोड पर गिर गया। जब वो गिर गया तो चंद्रशेखर और उसका जो फ्रेंड था रंगा, ये दोनों बाइक पर बैठे और चले गए। ये लोग बाइक से आए थे और बाइक पे से वापस चले गए। इसकी वाइफ राजश्री ने इसको किसी तरह उठाकर बाजू में ही घर था, घर पर लेके गई और उसने बिस्तर पे उसको डाल दी। जबकि उसका काम था कि भरत को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था, मगर इसने हॉस्पिटल नहीं लेके जाकर इसको घर में बिस्तर पे डाल दी। वो बेचारा अधमरी हालत में घर में पड़ा रहा। और ये यकीन मानने की बात नहीं है, मगर ये हकीकत में हुआ है कि ऐसे इंसान को जिसका जबड़ा टूट गया है, जिसका सर कई जगह से फूट गया है, जिसकी फसली टूट गई, जिसके हाथ और पैर की हड्डियां तोड़ दी गई है, ऐसे इंसान को वो औरत ने 3 दिन तक घर में रखा, बिना हॉस्पिटल के इलाज के, विदाउट एनी ट्रीटमेंट उसको घर में रखा उसने। और उसके सर से खून जा रहा था 3 दिन तक और इसके नाक से मुंह जा रहा था, इसके टॉयलेट बाथरूम की जगह से खून जा रहा था और इसके मुंह से खून जा रहा था और ये खून की वॉमिट कर रहा था। ये सारी चीजें देखने के बाद भी उसकी वाइफ को, यानी कि राजश्री को, कोई रहम नहीं आया। उसने कोई रिएक्शन नहीं किया और उसको वैसे ही बिस्तर पे पड़ा हुआ मरने के लिए छोड़ दिया। अब 3 दिन हो गया। 3 दिन के बाद, 3 दिन तक उसकी बेटी, जो बड़ी बेटी थी 13 साल की थी, वो रोज माँ से कहती थी कि मम्मी डैडी को हॉस्पिटल लेके चलो, ये मर जाएंगे, लेके चलो। जबकि वो बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं थी, मगर ठीक ठाक समझदार थी।
वो कहने लगी अपनी माँ से कि इसको हॉस्पिटल लेके चलो पिताजी को, मगर उसकी माँ ने उसकी एक ना मानी। तो बच्ची ने चुपके से भरत के भाई को यानी खुद के चाचा को फोन किया और कहा कि पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और वो घर में है और शायद पिताजी नहीं बचेंगे। ये सुनकर उसका भाई, भरत का भाई, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया और टेंशन में आकर वो तुरंत के तुरंत घर पे पहुंचा। भारत के घर पे आने के बाद में उसने देखा तो हकीकत में उसकी हालत ठीक वैसी ही थी जैसा उसकी बेटी ने बताया था। उसने तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके जाने का तय किया और उसने पूछा उसकी वाइफ को कि आपने इसको हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर गए। तो उसने कहा कि इनका रोड एक्सीडेंट हो गया, ये जा रहे थे, किसी बाइक वाले ने इसको ठोककर चला गया और मैं इनको बार बार कह रही हूँ 3 दिन से कि हॉस्पिटल चलो, मगर ये खुद जाने के लिए इनकार कर रहे हैं। अब उसके भाई ने तुरंत उसको हॉस्पिटल लेकर गया, भरत को हॉस्पिटल लेके जाकर पुलिस को फोन करके पुलिस को बुलाया गया और पुलिस इन्वेस्टिगेशन यहाँ से चालू हो गई। जब पुलिस उसका स्टेटमेंट लेने आई उससे पहले राजश्री ने भरत से मिलकर हॉस्पिटल में ही उसे वार्निंग दी कि अब की बार सिर्फ तू ये कंडीशन में आया है, अगर तूने ये स्टेटमेंट दिया कि तुझे मारा गया है, तेरे ऊपर हमला हुआ है, तो आज के आज ही तेरे को हम लोग जान से मार देंगे, तेरा कत्ल कर देंगे। ये सुनकर भरत बेचारा एक तो अधमरा हालत में ऑलरेडी था, वो और ज़्यादा घबरा गया। उसने पुलिस को स्टेटमेंट यही दिया, वो थोड़ा थोड़ा बात करने की कंडीशन में आ गया था। उसने ये स्टेटमेंट दिया कि मैं जा रहा था कि किसी ने मुझे बाइक से ठोक कर चला गया और मैं गिरने की वजह से ये सारी चोट मुझे लगी है। पुलिस ने स्पॉट पूछा तो उसने स्पॉट बताया, वही जहाँ पर ये झगड़ा हुआ था। पुलिस वहाँ स्पॉट पर पहुंची और स्पॉट पर वेरीफाई करने लगी। पुलिस को कोई भी एविडेंस वहाँ से नहीं मिल रहा था कि कोई एक्सीडेंट हुआ, या कोई बताने को तैयार नहीं था कि यहाँ पर क्या हुआ है, एक्सीडेंट हुआ या मारामारी हुई है या क्या हुआ, कोई भी बताने को तैयार नहीं था। लोग इनकार कर रहे थे। अब यूं ही कुछ 2-3 दिन बीत गए। अब यहाँ पर पुलिस को कुछ थोड़ा सा डाउट हुआ। डाउट होने पर पुलिस ने इसकी जो वाइफ थी, इसकी वाइफ की कॉल डिटेल्स निकाली। यहाँ पर उससे पहले, कॉल डिटेल निकालने से पहले, ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही भरत अहिरे ऑफ हो गया हॉस्पिटल में। ऑफ होने के बाद में ये हो गया मैटर बड़ा, यानी 302 यानी मर्डर केस हो गया। आईपीएस में 302 जिसको बोलते हैं, आईपीसी में 302 हो गया। अब मर्डर केस होने के बाद में मामला थोड़ा ज़्यादा गंभीर हो गया। अब गंभीर होने के बाद पुलिस ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन में लग गया। पुलिस ने उसकी औरत राजश्री का कॉल डिटेल्स निकाला। कॉल डिटेल्स में चंद्रशेखर के बहुत सारे फ़ोन कॉल्स पुलिस को दिखाई दिए और पुलिस ने जो घर वाले थे, अड़ोसी पड़ोसी थे, उन लोगों से पुलिस ने पूछताछ की। पूछताछ में पुलिस ने सारे पड़ोसियों से पूछताछ की, मगर किसी ने कुछ भी नहीं बताया, किसी को कुछ मालूम ही नहीं था। इनफैक्ट इसके लिए किसी ने कुछ नहीं बताया। मगर जब इसकी बेटी से पुलिस ने पूछताछ की तो इसकी बेटी ने क्लियरली बताया कि मेरे पिताजी को मैंने अपनी आंख से देखी हूं कि मेरे पिताजी को पब्लिक टॉयलेट के पास 2 लोगों ने बहुत बुरी तरह से पीटा और मेरी माँ वहीं पर खड़ी थी। तो पुलिस ने पूछा कि तुमने कहाँ से देखा, तो उसने कहा कि मैं किसी काम से जब भी टेरिस पर गई थी, टेरिस से वो जगह दिखती है। पुलिस ने देखा टेरिस से कि वो जगह हकीकत में दिखती थी जहाँ का लोकेशन बताया गया था। पुलिस ने इसकी माँ का कॉल डिटेल निकाला था। कॉल डिटेल में चंद्रशेखर का नंबर बहुत बार कॉल्स आए थे और बहुत बार कॉल्स गए थे। बहुत देर बात करता हुआ पुलिस को रिकॉर्ड मिला। पुलिस ने इसकी वाइफ को यानी राजश्री को हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद में पुलिस ने उससे इन्वेस्टिगेशन किया, मगर वो स्टार्ट में यही कह रही थी कि इनका एक्सीडेंट हो गया, किसी ने इसको बाइक से ठोककर भाग गया। मगर पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सारी हकीकत बताई और फिर चंद्रशेखर का नाम लिया और कहा कि चंद्रशेखर के साथ में एक और उसका दोस्त था जिसका नाम था रंगा। ये मामला पूरा के पूरा ये केस यहाँ पर ओपन हो गया। पुलिस ने इसकी वाइफ को गिरफ्तार किया और ये 2 लोग कुछ दिनों तक वांटेड रहे और अभी ये लोग पुलिस की हिरासत में हैं। अब शायद ये लोग हमेशा के लिए पुलिस की हिरासत में रहेंगे, या तो फिर कम से कम ये तो होगा कि बहुत लंबे समय तक के लिए लोग हिरासत में ही रहेंगे। तो ये थी आज की कहानी आर्य की। ये कहानी सुनाने से मेरा आपको डराने का कोई मकसद नहीं है,
मैं चाहता हूं कि इस तरह का वाकया अगर आपके आसपास कहीं भी हो, पुलिस आपकी मदद के लिए बैठी है, तुरंत पुलिस से संपर्क करें। और फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल।